हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीकेंड मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। और मार्केट में जिस तरीके से हमें आज कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये कैंडल हमें क्या बता रहा है। दो तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कैंडल पैटर्न को समझना जरूरी है। और यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ को अगर हम लोग समझते हैं तो ये कैंडल पैटर्न सामान्य तौर पे किसी भी एक बुल रैली के बाद अगर आप देखोगे तो ये एक जो है इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और ये इन्वर्टेड हैमर एक जो है रिवर्सल का बहुत ही क्लियर इंडिकेशन माना जाता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने के आसार बहुत ज्यादा है। तो ये पहला पॉइंट है हमारे इस एनालिसिस में। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग नजर डालेंगे तो देखिए मार्केट किस तरीके से गैप डाउन से खुला, ये वाला पॉइंट। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये बहुत अच्छा गैप जो है फिलहाल मार्केट गैप करने को जो है फिल करने की कोशिश कर रहा है और विफल हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट का ऊपर नहीं जाने का। तो आप अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट नीचे आते हुए। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटी छोटी चीजों के साथ हमें समझना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो अगले हफ्ते एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, पर यहाँ पर आपको थोड़ा लग सकता है ऐसे कैंडल्स को देख के कि हाँ नहीं, मार्केट तो बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं दोस्तों, इस जो है रिकवरी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे पॉइंट्स के साथ जो है मार्केट रेसिस्टेंस मिल रहा है, रिवर्सल्स बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट नजर आ रहा है। अब इस चीज के साथ अगर हम लोग ये दो मेजर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई हमेशा मैं कहता हूं कि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। तो जब भी आपका कोई भी प्राइस एक्शन और आरएसआई का 40 या 60 के पास जाना, ये दोनों एक साथ रहेंगे तो जैसे हमें ट्रेंड जो नजर आ रहा है, ट्रेंड तो हमें नजर आ रहा है कि शायद नीचे की तरफ ज्यादा आ सकता है। तो ऐसे पॉइंट पे होता क्या है, 50-50 ज्यादातर इस 60 को जो है एक रेसिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस, ये पॉसिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब इसके साथ अगर हम लोग एमएससीडी की बात करते हैं तो एमएससीडी में डेफिनेटली थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा बहुत क्रूशियल पॉइंट हम लोग मान रहे हैं। और जिस तरीके से एमएससीडी जो है इम्प्रूव हो रहा है और इसके साथ जैसे जैसे सिग्नल पॉइंट के पास आ रहा है, तो यही चीज हम लोगों ने इसके पहले भी देखा। पर मार्केट के मूवमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, मार्केट अभी भी वीक है। तो वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो जब भी मार्केट वीक रहता है और जब भी आपका एमएससीडी और सिग्नल लाइन दोनों जीरो एक्सिस के ऊपर रहते हैं तो मार्केट में हम हमेशा देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, पॉसिबिलिटीज ये है दोस्तों कि ये एमएससीडी लाइन शायद सिग्नल को जो है एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, थोड़ा लेट एंट्री भी अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। पर पॉइंट यहाँ ये है कि कंफर्मेशन के बाद ही आप जो है एंट्री का सोच सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही क्लियर साइन है, प्राइस एक्शन हमें नीचे की तरफ बता रहा है। तो इंडिकेटर्स भी आगे जाके हमें वही बताने वाले हैं। इसको हम लोग कैसे चेक करें, इसको चेक करने का तरीका ये रहता है कि हम लोग डेली टाइम लाइन के हैं तो डेली टाइम लाइन के जगह पर अगर हम लोग जो है 1 घंटे के टाइम लाइन की तरफ अगर हम लोग नजर डालते हैं तो देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। प्राइस एक्शन के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए आरएसआई कहाँ पर है, इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आ रहा है। और धीरे धीरे देखिए एमएससीडी में भी थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। तो स्ट्रेंथ हमें नहीं नजर आ रहा है। तो ये सब छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के साथ हमें बखूबी पता चल जाता है। अब इसी के साथ अगर मैं 30 मिनट के प्राइस टाइमलाइन के साथ अगर मैं चेक करता हूं तो देखिए प्राइस एक्शन ठीक तो है, यहाँ पर हमें नजर आया है। और यहाँ के बाद आप देखिए यहाँ पर आरएसआई में भी जो है 60 तक भी पहुंच नहीं पा रहा है। और इसके साथ एमएससीडी, ये तो सारी चीजें बहुत ही जो है धीरे धीरे संकेत हमें दे रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ
नहीं है, वीकनेस अभी भी बनी है, तो मार्केट में कुछ दिन जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स हमें शायद अच्छे पॉजिटिव लग सकते हैं, बट मार्केट में वीकनेस होने के कारण जो है मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है और ग्लोबल सिचुएशंस भी वैसे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ऑल अगर हम लोग एक बात करेंगे तो मार्केट्स में एक जो है एग्जिट पॉइंट्स अगर आप ढूंढ रहे हो, सेलिंग पॉइंट्स ढूंढ रहे हो, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा तो आप बेचिएगा, और जब मार्केट नीचे की तरफ मिलता है स्टॉक्स को अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि डेली चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही आ सकता है। तो जब भी आपको डिप मिलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाई कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, और मार्केट आपको अच्छा रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड देगा। तो इस पॉइंट के साथ मैं आज का जो है ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, बने रहिएगा, हफ्ते में एक वीडियो जरूर मार्केट से रिलेटेड आप देख सकते हो। शुक्रिया दोस्तों।